अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, दो खबरें हैं। एक तो भतीजी और चचा में लड़ाई हो गई है, उसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं, दो हवालों से, वो आपके सामने बयान करनी है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा है द इकोनॉमिस्ट में, उसके बड़े फीडबैक्स बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं जनाब, और अब तक उसकी एक अपडेट है, वो भी मैंने आपको बयान करनी है। सबसे पहले भतीजी और चचा की लड़ाई के हवाले से बात करते हैं। यहाँ लफ्ज़ जनाब मैंने चचा भतीजी की नहीं कहा, मैंने कहा जी चचा भतीजी नहीं, बल्कि भतीजी चचा की लड़ाई हो गई है। उसकी वजह ये है कि ये जो लड़ाई है, ये भतीजे की तरफ से शुरू की गई है, और जो चचा हैं, वो अभी बड़े गैर महसूस अंदाज में चल रहे हैं। ये मामला क्या था जी? मामला है ये शरीफ खानदान में जो इक़्तिदार की तक़सीम है, वो असल में तय नहीं हो रही। और आपको पता है कि अभी तक नवाज़ शरीफ साहब जब से आए हैं, 21 अक्टूबर के उन्होंने जलसा तो मीनार पाकिस्तान पर जैसे-तैसे कर लिया, लेकिन उसके बाद वो अपने घर में छुपे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे महदूद, ऐसे लगता है जैसे लंदन के किसी कोने में हो, वहाँ से फिर भी कभी-कभी आवाज़ आ जाती थी, यहाँ तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। उसकी वजूहात मुख्तलिफ सामने आ रही हैं। एक तो ये है जनाब कि उनके जो मुक़्तदर हल्के हैं, उनसे अभी तक डील कहते हैं 90% तक तो फाइनल हो गई है, लेकिन 100% फाइनल नहीं हो रही। इस वजह से वो बड़े परेशान हैं, और अभी तक वो बहुत सारे अपने तीर अपने अंदर छुपा कर बैठे हुए हैं। क्या वो धमकियाँ भी दे रहे हैं जनाब, गैर महसूस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब मैंने उस वक़्त तक बाहर निकलना नहीं जब तक कि आपने मेरी वज़ारत-ए-उज़्मा को फाइनल नहीं करना, और बाकायदा डिक्लेयर नहीं हो जाता। उसके हवाले से बहुत सारे लिटमस पेपर्स हैं। लिटमस पेपर्स कहाँ से जनाब? सबसे पहला तो ज़रदारी साहब के हवाले से था, एक बल्ले के हवाले से है कि बल्ला ना दिया जाए इमरान खान साहब को, दरमियान में ना खुद हो, ना पार्टी हो। बहरहाल एक दूसरी शर्त ये है। तीसरा जनाब पीपल्स पार्टी को दूर रखना है, और तीसरा चौथा जनाब ये हो गया कि आईपीपी को भी जनाब यहाँ जगह नहीं देनी जनाब पंजाब में। तो ये जो मामलात थे, उनकी सूरत-ए-हाल, उनकी जो तवक्कुआत थे, उसके बरअक्स हो रहे थे या उसके मुताबिक नहीं हो रहे। इस वजह से वो खामोश हैं। लेकिन अब एक नई बात जनाब जो सामने आई है, वो भतीजी और चचा की लड़ाई है। वो ये है कि किसको कहाँ एडजस्ट किया जाए। अभी 3 लोग ही एडजस्ट नहीं हो रहे, और चौथे का क्या बनेगा? तेरा क्या बनेगा? कालिया वो जनाब पहले ही बैठा है, और वो कह रहा है जी मेरी खामोशी को भी ज़ुबान समझो। कौन-कौन लोग हैं जनाब? सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब का मामला है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, नहीं बनेंगे, अभी तक ये कशमकश बाकी है। और शहबाज शरीफ साहब की जो सूरत-ए-हाल है, वो ये है जनाब कि वो क्या हो, वो पंजाब के वज़ीर आला पंजाब बनेंगे, या दूसरी सूरत उनकी ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते नवाज़ शरीफ साहब, तो उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अच्छा, इस हवाले से जनाब वो लॉबिंग की जा रही थी, और आपको पता है तरीकाकार क्या होता है कि अपने खानदान के हवाले से भी लॉबिंग करानी है। सुहेल वड़ाइच के ज़रिए एक खत लिखवाया गया था, याद होगा आपको, जिसमें जनाब कहा गया था कि मरियम ने बड़ी पी काटी है, और उसके जनाब जो हस्बैंड हैं, उनका साथ भी हमने अब तक नहीं दिया। गोया यूँ समझिए 1500 रुपए दिरहम पे जनाब उनको तनख्वाह दी जाती रही, इसके अलावा उन्हें कोई ख़ास चीज़ें नहीं दी गई। तो अ, अब ऐसे ही जनाब कोई कोशिशें की गई हैं, और ये जो अंदरूनी लड़ाई है, जो पहले ही जारी थी, अब खुलकर अखबारात पर और सोशल मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गई है। हुआ ये कि सबसे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब मेरे हवाले से फाइनल करो। तो उस हवाले से जनाब चुनीद ये था कि जनाब अगर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ बने, तो शहबाज शरीफ जनाब वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना होंगे, या चेयरमैन सेनेट होंगे, या वज़ीर ख़ारजा भी हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा पर जनाब बिलावल भुट्टो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो नेक्स्ट वज़ीर ख़ारजा कम अज़ कम चाहते हैं, अगर कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकते। अगर एस्टेब्लिशमेंट नून लीग की लड़ाई हो जाती है, और जो सीटों का फ़र्क है, वो बच जाता है सिर्फ 20-25 का, तो फिर यूँ समझिए कि बिलावल या ज़रदारी साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। अगरचे ऐलान जो किया जा चुका है, वो बिलावल भुट्टो का किया जा चुका है, लेकिन यहाँ गेम अभी तक जनाब चल रही है। और गेम क्या चल रही है जनाब, कि जो इनको यकीन दहानी कराई गई है टोटल सीटों की, वो 80 सीटें हैं जनाब नून लीग को, कि आपको 80 सीटें मिल जाएँगी, और बाकी क्या होगा कि पीपल्स पार्टी का आप साथ मिलाएँगे, इत्तेहादी मिलाएँगे, और आपको जनाब आपकी हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन इनको अभी से डर लग रहा है जनाब, ये कहते हैं पहले हमारा ये कबाड़ा हो गया, और इसका मतलब ये तो फिर आखिरी हमारे इलेक्शन होंगे, उसके बाद कम से कम नून लीग या शरीफ फैमिली कम से कम नहीं होगी। तो ये जनाब मुतालबा ले जा रहे हैं जनाब 150 सीटों पर। ये कहते हैं नहीं जी हमारी 150 सीटें तो हों, जो रिजर्व सीटें वो भी मिला के जनाब।
तो उसके बाद अगर कोई बी से हमें मिलती है, कोई बाहर से लेनी पड़ती है पीपल्स पार्टी से या एमक्यूएम से या कहीं और से, तो फिर हमारा जनाब गुजारा हो जाए, कोई आज़ाद मिला लेंगे। लेकिन वो सीटें 80 से ज़्यादा बढ़ नहीं रही और बहुत ज़्यादा जनाब इन्होंने धमकियाँ देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी अगर इस तरह नहीं मानते तो फिर जनाब केसेस वेसेस तो खत्म हो गए हैं, फिर हम पुराना जनाब पटारी में से एक वो बयानिया ले आएंगे, वोट को इज्जत दो, और उसको टाकी-शाकी मारेंगे और फिर जनाब बैठ जाएंगे। अब ये सारे मामलात चल रहे हैं, लेकिन अंदर जो जंग चल रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अब कह दिया है कि जी अगर आप वजीर आजम बनेंगे, मियां नवाज शरीफ साहब से कह दिया है, तो फिर मैं हर सूरत वजीर आला पंजाब ही बनूंगा। ये उनको जनाब कन्वे कर दिया और कह भी दिया। और जो छोटे मियां है शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज साहब, वो उन्हें पहले ही कह चुके हैं कि तायाबू मेरे ये जो खामोशी भी एक जमान होती है और मैं नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, आप खुद ही समझ लें। वो भी जनाब कुछ नजरें जमाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक अब्बू जी चूंकि कबर नहीं हो रहे तो उनकी बारी तो बाद में आएगी। अब जब ये सारी सूरत हाल देखी तो कहते हैं जी वजीर आला भी अगर वो बन जाते हैं तो हमारे हाथ का क्या आएगा जनाब, यानी वजीर आजम मेरे अब्बा नहीं बन सकते तो मेरे हाथ क्या होगा। तो हुआ ये कि जनाब ये शहबाज शरीफ ने लॉबिंग की मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के जरिए, और ये जो कच्चा छट्टा है ये खोला है जनाब अब्दुल मालिक साहब ने। उन्होंने जनाब ये प्रोग्राम था दुनिया टीवी का और कामरान खान के साथ। हालांकि कामरान खान साहब कम जो है वो खुद अपने आप को बड़े साहब समझते हैं और वो बाकी लोगों को नहीं बुलाते, लेकिन यहाँ बुलाया हुआ था। और जनाब कामरान खान के प्रोग्राम में इनके जरिए जनाब कहलवाया गया अब्दुल मालिक के जरिए कि जी तय हो गया है कि वजीर आजम होंगे नवाज शरीफ और वजीर पंजाब जो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब जब ये सारी सूरत हाल आई तो जो मरियम बीबी का कैंप है उसमें जनाब टलियां खड़क गई। उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बड़े मसाइल है, ऐसा नहीं होगा जनाब। उन्होंने अब जनाब सुहेल बड़ाइच साहब से एक और कालम लिखवाया है जो 5 जनवरी को बकायदा शाये हो चुका है। इस कालम का मैं सारा कालम आपके सामने बयान नहीं रखता, आप वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जनाब लब्बे लबाब ये है कि मरियम नवाज ने कह दिया चाचा जी ਤੁਹਾਡੀ साडी फिर जंग सही। बात यह कि मेरा अब्बा वजीर आजम चाहे बने या ना बने, मैं तो वजीर आला पंजाब बनूंगी जनाब। उन्होंने तय कर दिया, उन्होंने कहा मैंने कोई और सीट लेनी नहीं है और मैंने वजीर आला पंजाब ही बनना है। और चाचा को जनाब जिसे कहते हैं ना जी वो घंटी दिखा दी है। ऐसे में जनाब वो जो बात मामला जा रहा है वो नवाज शरीफ साहब का पत्ता कट रहा है और जो सूरत हाल जो नई जनाब जगह मिल रही है वो मरियम बीबी की पंजाब में और शहबाज शरीफ की बतौर वजीर आजम जनाब मामलात आगे चल रहे हैं। तो अब देखते हैं ये दो, एक मरतबा जनाब अब्दुल मालिक के जरिए, फिर सुहेल वड़ाइच के जरिए, अब अगली किस्त कहां से आती है ये भी जब आएगी इंशाल्लाह मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से इसी चैनल से इंशाल्लाह बयान करूंगा। अगली जनाब बात करते हैं वो है अमेरिका में दिलचस्प जनाब सूरत हाल है कि खान साहब ने जनाब जो कॉलम लिखा है द इकोनॉमिस्ट में उसकी धूमें मची हैं। और सबसे पहले क्रेडिट आप ये हमें दें कि वो कह रहे थे जी शुरू में कि जनाब कुछ पॉइंट्स लिखवाए गए थे और ये पॉइंट्स जो है वो जाकर द इकोनॉमिस्ट को दिए गए, बरतानवी जरीदे को, और उन्होंने इसको छापा है। लेकिन अब उसकी जनाब डिटेल, जबकि मैंने जो अर्ज किया था, मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब जो वकला मिल रहे थे उनको कागजात ले जाने की जरूरत इजाजत नहीं थी, लेकिन जो ही पहली मरतबा कागजात ले जाने की इजाजत मिली तो 2 दिन बाद जनाब ये आर्टिकल बाकायदा छप गया। अब उसकी डिटेल आई है और मैंने ये भी कहा था कि द इकोनॉमिस्ट ने बाकायदा वेरीफाई किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और शख्स ले जाए उनके नवाज शरीफ ये इमरान खान साहब का आर्टिकल आप छाप दें, ऐसे थोड़ी करते हैं वो। अब जनाब वो जो उसकी डिटेल सामने आई है वो इमरान खान साहब का अपने हाथों से लिखा हुआ कालम है जो वहां पर जाकर छपा। अलबत्ता वो कहते हैं जी कि राइटिंग उन्हें समझ नहीं आ रही थी द इकोनॉमिस्ट को। उन्होंने 1-2 मरतबा फिर इनसे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी इस ये जो लाइनें हैं इस पैराग्राफ का क्या मतलब है, इसको क्या मतलब है। तो उन्होंने कुछ एडिटिंग के मराहिल से इसको गुजारा है और इसको जनाब इसकी जुबान भी कुछ सीधी पतरी की है। और लेकिन ये खान साहब के अपने हाथों से लिखा, इनकी 2 कापियां फिर फाइनली भेजी गई। एक तो इनको कंपोज करके अंग्रेजी में कंपोज करके भेजा गया और दूसरा उसके साथ जो ओरिजिनल प्रिंट है, ओरिजिनल खान साहब के हाथ का लिखा हुआ, वो भी वहां पर जनाब भेजा गया है। अच्छा, खैर छप तो गया, लेकिन इसके 2 जनाब पहलू सामने आए। एक तो ये है कि खान साहब की जो इंटरनेशनली तौर पर ये जो तसव्वुर किया जा रहा था कि उसका इतना इम्पैक्ट होगा,
वो हद से भी ज्यादा इम्पैक्ट हो गया जनाब। क्या, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसको सिर्फ चंद घंटे ही गुजरे हैं, मतलब 24 घंटे से कुछ जायद गुजरा है, और अब तक ये दुनिया के 60 मुमालिक में इसकी खबर छप चुकी है जनाब। मतलब आप इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी गैदरिंग भी करते, बहुत बड़ा एहतजाज भी करते, तो शायद आपको ये रिजल्ट्स ना मिलते। कोई बहुत बड़ी लाखों की रैली होती, कोई मिलियन मार्च होता, कुछ और होता, तो फिर भी शायद आपको ये रिजल्ट नहीं मिल सकते थे। लेकिन खान साहब ने जेल के अंदर बैठे हुए जनाब ऐसा आर्टिकल लिखा है कि अब तक 60 से मुमालिक में इसकी खबर, या ये खुद जनाब पब्लिश हो चुका है, और द इकोनॉमिस्ट की जो वेबसाइट है उस पे तो इसने तमाम रिकॉर्ड्स जो तोड़ दिए हैं। और द इकोनॉमिस्ट वाले भी जनाब इसको इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि जनाब इसका इतने इम्पैक्ट्स आएंगे और इतना ज्यादा ये पसंद किया जाएगा। तो ये कॉलम, एक और बात भी है कि ये ऑन रिक्वेस्ट लिखवाया गया था। दो चीजें होती हैं, वो दो चीजें होती हैं। जब कोई खुद किसी की रिक्वेस्ट आए तो वो साथ लिख देते हैं कि ये ऑथर की रिक्वेस्ट है। यहाँ जो साथ लिखा गया वो ये है कि दी इकोनॉमिस्ट की रिक्वेस्ट थी कि खान साहब जो है वो इस पर इसके लिए लिखें, तो तब खान साहब ने, ये जनाब ये इमरान खान साहब ने लिखा है। और दूसरी तरफ जो इसके इम्पैक्ट्स आए पाकिस्तान में वो बड़े दिलचस्प है जनाब। वो ये है कि डियाला में जनाब सिक्योरिटी 10 गुना ज्यादा कर दी गई है, और जो मुलाकातें उनको भी टाइट कर दिया गया। उन्होंने कहा जी इस मरतबा तो ये निकला है उनका लेटर, ये आर्टिकल, अगर खान साहब ने कोई तहरीरी पैगाम भेज दिया और वो वेबसाइट्स पे आ गया या हमारे जनाब सोशल मीडिया पर आ गया, और वो कोई ऐसा कोई खास उनके हाथ का लिखा हुआ पैगाम हुआ, तो उसने तो हमें वक्त डाल देना है जनाब। अब जनाब कहा जा रहा है कि बड़ी सख्तियां होंगी, ये होंगी जनाब, वो पूछ गुछ हो रही है जो दरमियान में मुलाकात कराने वाले उनसे, वकला पर सख्ती, और कुछ इस किस्म का सिलसिला किया जा रहा है। हो सकता है कि हाई कोर्ट के जनाब जो ऑर्डर्स हैं उनकी भी अब परवाह न की जाए। लेकिन बहरहाल देखते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं कि इलेक्शन में जनाब टिकटें देनी है, और टिकटें देने का जो मरला है वो कम से कम 13 तारीख तक होगा, तो उससे पहले मुलाकातें, और बड़े रिजनेबल टाइम के साथ ये मुलाकातें तो बहुत जरूरी हैं। तीसरी तरफ जनाब इसी खबर का इम्पैक्ट है जनाब अमेरिका में। अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। ये सारे जब कच्चा चट्टा खोला है खान साहब ने अपने आर्टिकल में, तो अमेरिका में जनाब उनकी हुकूमत से बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि आपने ये जुल्म क्यों किया हुआ है, बताएं ये ऐसा जुल्म क्यों किया हुआ है। आप पूरे पाकिस्तान के 70-80% लोगों को आपने अमेरिका का दुश्मन बना दिया। पहले हम चाह रहे हैं कि हमारी ये दुश्मनियां कम हो और हमारी पसंदीदगी, हमारी जनाब फेवर ज्यादा हो, और आपने इतना जुल्म ज्यादती की हुई है, और आपको जनाब उनसे उम्मीदें क्या है। तो इस पर जनाब वो जो ब्रीफिंग थी उसमें मैथ्यू मिलर से सवालात किए गए, और उस पर जनाब मैथ्यू मिलर को जवाब नहीं दे सके। मिसाल उनसे एक ही सवाल किया गया था कि ये बताएं, ये सिर्फ इल्जाम नहीं है बल्कि वीडियोज आ रही हैं वहां से कि आप पेपर छीने जा रहे हैं, ये किया जा रहा है, और रिगिंग की जा रही है, गिरफ्तार किया है, वो खुद जनाब इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, तो आप क्या खेल खेल रहे हैं जनाब, ये सारी सूरत है। तो इसका जवाब कोई नहीं था। लेकिन बहरहाल फिर भी मैथ्यू मिलर ने दो जवाब दिए। एक तो उन्होंने कहा जनाब कि जनाब हम किसी खास पार्टी की हिमायत नहीं करते जनाब, और दूसरा उन्होंने कहा जी हम उनको कह थोड़ी सकते हैं कि जनाब आप इस तरह इलेक्शन कराएं, वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इलेक्शन कराएंगे। तो इस पर बात तो खत्म हो गई। लेकिन अब इस पर भी बड़े तबसरे शाये हो रहे हैं जनाब। अमेरिका में, बरतानिया में, दुनिया भर में, सोशल मीडिया पे धूम मची हुई है। वो वो उसी सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा अच्छा, अमेरिका किसी की जनाब इलेक्शन में हमायत नहीं कर सकता, अलबत्ता मुखालफत तो कर सकता है। इसका मतलब मुखालफत तो हो रही है, क्योंकि आपके ही जनाब डोनाल्ड डू साहब ने लिखा था, लेटर लिखा था, साइफर लिखा था कि जनाब आपने अगर इसको ना हटाया तो फिर संगीन नतायज का सामना करना पड़े, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अब आप कहाँ चाहेंगे कि जनाब वो आ जाए? तो ये कैसी जमहूरियत है आपकी अमेरिका की? इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। और दूसरा ये जो जवाब दिया उन्होंने कि हम किसी को कह थोड़ी सकते हैं कि आप अपने इस तरह से इलेक्शन कराएं, तो उसका मतलब उन्होंने जवाब में ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब अमेरिका जनाब चाहे लोग कोई रिगिंग करे और ऐसी तैसी फेर के रख दे, इलेक्शन के नाम पर ढगोसला हो, फ्रॉड हो, तो अमेरिका नहीं बोलेगा, वो कहेगा जी हम थोड़ी कर सकते हैं। तो इस पर जनाब अमेरिका से अब बाकायदा मुतालबा किया जा रहा है कि आपकी डेमोक्रेसी के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ भी कमिटमेंट होनी चाहिए। इन जवाबों से बात नहीं बनेगा जी, हम नहीं कह सकते। तो कहते हैं जी अब बाकायदा मुतालबा किया जाए अमेरिका से कि यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन हो और उसमें कोई भी रिगिंग नहीं होनी चाहिए, और अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी सूरत भी इसे दुरुस्त नहीं समझा जाएगा। इसी तरीके से किसी की मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए, किसी की हिमायत नहीं है, किसी की मुखालफत भी नहीं होनी चाहिए।
तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब एक शायद और स्टेटमेंट अमरीकी तर्जमान दफ्तर खारजा की तरफ से आए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जनाब एक फिर पहले तो ये कहते थे ना अमेरिका जनाब नाराज है, ये है, वो है, माफिया मांग लिए, तो एक मरतबा फिर मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। देखें जी, अमेरिका इमरान खान की मदद के लिए आ गया। बहरहाल आगे क्या होता है इंशाअल्लाह इससे आपको अपडेट रखेंगे। ये अब तक की सूरत हाल थी जनाब। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।